आज इस वीडियो में तुमको बताऊंगा कि ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके जिससे आप अपनी रिलेशनशिप में पावर मेंटेन या फिर क्रिएट कर सकते हो या फिर एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो सबसे पहला ये है कि आप अपना डिसीजन किसी पे मत थोपो, उन्हें ऑप्शन दो, है ना। जब भी हम फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे तुम्हें किसी को एडवाइस देनी है और तुम्हें लगेगा कि मैं इसे एडवाइस दूंगा तो इसे वो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसके बदले उसे ना इस तरीके से एडवाइस दो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्रुप प्रोजेक्ट है जिसमें उसने कुछ गड़बड़ कर दी जो कि था लाइक मशीन में थोड़ी गड़बड़ कर दी है। तो इसके बजाय मैं उसे ये बोलूँगा कि भाई तूने गलती की है, तू इस तरीके से सॉल्व कर। ये डायरेक्ट बोल दिया मैंने उसे, लेकिन मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, मैं उसे ऑप्शन दे सकता हूँ। मैं इसे ऑप्शन दूंगा तो उसको लगेगा कि ये मुझे ऑप्शन दे रही है, मुझे डिसीजन मेरे पे ये थोप नहीं रहा है ना। मुझे ऑप्शन दे रहा है तो मैं इसे चूज़ करूँगा एंड तुम उसे बताओ कि ये ऑप्शन चूज़ करना तुम्हारे लिए कितना बेहतर हो सकता है ना। तो मैं उसे ये ऑप्शन दे सकता हूँ कि ये तो इस ग्रुप प्रोजेक्ट को तो छोड़ दे, जो कि हो गया गलती से जो कुछ भी है, एंड तू पीछे हट सकता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि तू इस पर वर्क कर, जो कि मैं बताऊंगा कैसे वर्क कर सकते हैं, है ना। तो वो खुद बोलेगा हाँ भाई, फर्स्ट ऑप्शन तो चूज़ करना बेवकूफ़ी वाला काम है, तू तो सेकंड ऑप्शन चूज़ करते, अब तू मुझे बता कि क्या करना चाहिए। देखा, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि वो खुद तुम्हें पूछ रहा है कि मैं क्या करूँ करके। इसका मतलब अगर तुम इस तरीके से यूज़ करोगे इस चीज़ को कि हाँ तुम अपना डिसीजन किसी पे थोप नहीं रहे हो, तुम उन्हें ऑप्शन दे रहे हो कि उन्हें क्या करना चाहिए। बाकी मर्जी तो तुम्हारी की, मतलब जो होना है वो तुम्हारी ही मर्जी का होगा, ठीक है। अब सेकंड चीज़, जब भी हम किसी को चाहते हैं कि हाँ ये आदमी मुझे पसंद करे, तो इसके लिए तुम्हें उनसे काम करवाना पड़ेगा, चाहे वो छोटा चीज़ क्यों ना। तो इसलिए ये चीज़ ना लड़कियों की भी काम करती है कि हाँ जब तुम उनको बोलो कि मुझे पेंसिल दे दे, मुझे वाटर बॉटल दे दे, मुझे असाइनमेंट लिख के दे दे, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो इच्छा जाग जाती है कि हाँ वो बाद में ये भी सोचने लगती है ये तो कुछ मेरा लगता नहीं तो इसलिए मैंने ये सब किया क्यों, ये इसमें मेरा क्या फ़ायदा। लेकिन वो कर देते फिर वो करते करते उनके अंदर ना लाइकलीनेस बढ़ जाती तुमको लेके। अब ये ज़रूरी नहीं कि इससे लड़की सेट हो जाए, इससे दोस्ती बनती है, रिलेशनशिप्स बनते हैं एंड वो सब होता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़की पटाने की ट्रिक से, ये ओवरऑल रिलेशनशिप में एक पावर, एक एक क्या बोलते हैं हायरार्की सेट करने के लिए, हाँ भाई तू मेरे लिए काम करता है, ये कहीं ना कहीं वो फिर बाद में तुम्हें वो पसंद भी करने लगता है इस तरीके से। अब इसी से जुड़ता हुआ चीज़ ये है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम तुम्हें कोई चीज़ करवाना है एंड हो सकता है कि वो बड़ी हो, लेकिन तुम्हें ये भी लगता है कि अगर मैं किसी से ये करवाऊंगा तो वो ना ही कहेगा, तो इसको करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि उसे ना छोटी चीज़ कर, सॉरी छोटी चीज़ नहीं, बड़ी चीज़ कह दो। सबसे पहले तो बड़ी चीज़ कह दो जहाँ पे तुमको लगेगा ही कि हाँ ये ना ही कहेगा, ना ही कहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या करता हूँ कि समझो मुझे मम्मी पापा से पैसे मांगने, अब मम्मी पापा से अगर मैं 10,000 मंगवा एकदम से तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, वो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा चलो ठीक है मत दो, 5,000 दे दो, तो बोलेंगे नहीं। फिर मैं बोलूँगा चलो ठीक है मत दो 5,000, 2,000 दे दो, वो बोलेंगे नहीं। फिर उसके बाद 2,000 भी नहीं देंगे, फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है 1,000 रुपये दे दो। तो अब वो इस बात पे मान जाएंगे क्योंकि जो 10,000 मैंने जो बोला था, अब उस कंपैरिजन में जो 1,000 है वो काफ़ी काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है ना। तो क्योंकि जो इंसान है ना उसकी एक हैबिट है, वो ज़्यादा देर तक ना नहीं बोल पाता, उसे हाँ बोलने की आदत होती है हर किसी को। इसलिए कोई इंसान तुमने देखा होगा कि जिसको अगर वो चीज़ करने की इच्छा भी नहीं हो लेकिन वो सामने वाले को कह दे कि हाँ मैं कर लूँगा करके, क्यों, क्योंकि उसकी आदत नहीं होती है ना कहने की। बट वो ना कह भी दे तब भी लाइक वो एक समय पे आ ही जाएगा हाँ कहने पे। तो इस तरीके से तुम्हें वो बिल्डअप लेके आना पड़ेगा, हाँ कुछ बड़ा कह दो फिर उसके बाद छोटा 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 करते करते हाँ कि उसे लगे कि हाँ ये जो बड़ा बोला था उसके मुकाबले ये छोटा चीज़ है, इसे तो मैं कर ही सकता हूँ, तो वो हाँ बोल ही देगा। अब एक और चीज़ है मैं बताता हूँ तुमको, क्या है, नोट्स देख के बोलना पड़ता है मुझे। एंड हाँ, अब तुम्हें एनिमीज़ बनाने हैं अपने, मतलब एनिमीज़ को तुम्हें थोड़ा सा नीचे गिराना है। तो इसके लिए होता है एक ग्रुप में जहाँ पे तुम्हें ऐसे बंदे से थोड़ा सा अप्पा मतलब कंपटीशन रहता है तुम्हारा, भले ही फ्रेंडली कंपटीशन, लेकिन तुम चाहते हो कि उससे तुम बेहतर करो। तो तुम क्या कर रहे हो कि थोड़ा सा ना उसकी तारीफ़ कर दो। अब कुछ लोग होंगे जिनकी तारीफ़ करने के बाद ना वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं, वो उनका और कॉन्फिडेंस हो जाता है। वो सोचेंगे कि भाई अब मेरे जिम में एक लड़का आता है, उसके ना सब लोग तारीफ़ कर ले, तो उस कारण क्या हुआ कि वो जिम में कम आने लगा, क्यों, उसे ज़रूरत नहीं थी ना अभी बॉडी करने की, उसकी तो बॉडी बन चुकी थी, तो वो अभी जिम नहीं आता था।
एंड उस कारण क्या होता है कि अब जिम नहीं आया ना तो बॉडी की थोड़ी सी मसल्स ना चल जाते, इतने नहीं रहते, फिर उसके बाद उसके मसल चल जाएंगे। तो जो बंदे ने जो तारीफ़ की थी ना, अब उनकी बॉडी अच्छी होगी, और जिसकी बॉडी पहले से ही थी, अब उसकी बॉडी कम होगी। तो इस तरीके से वर्क करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एनिमी थोड़ा सा ना लूज हो जाए, थोड़ा सा स्लिप हो जाए, फिसल जाए अपनी जगह से, तो इसके लिए तुम ना उसकी तारीफ़ करो भर भर के कि हाँ भाई तू बहुत तगड़ा है भाई, तेरे से बेहतर कोई नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो अगर वो थोड़ा सा समझदार होगा तो वो तो समझ जाएंगे हाँ मुझे ये चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा बुद्धू सा है एंड तुम कॉम्पीट करना चाहते हो उसके साथ कॉम्पिटिशन में, तो वो फिसल जाएगा एंड देन तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये थी वीडियो आज की। साइकोलॉजिकल पावर क्या बोलेंगे उसको, साइकोलॉजिकल वेज टू एस्टेब्लिश पावर, इसके ऊपर वीडियो थी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। रुको मत, बढ़ते रहो।